महाराज की सिस्टर है। और मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। इलेक्ट्रिक से ही है ये भी। तो दी, ये कल का ही सत्संग हुआ मेरे साथ। एक्चुअली कल क्या हुआ, मेरी मेड आई थी घर पे। तो मेड आई थी घर पे, वो ना काम करके मतलब कि जाने लगी। जब जब वो जाने लगी तो अभी दरवाजे के बाहर निकली तो उसके पैर की ना चप्पल होती है स्लीपर, वो खुल गई पहली सीढ़ी पे ही। तो हाँ जी। जब वो अपनी चप्पल पहनने लगी तो उसने ना दीवार पे हाथ लगाया, हमारे बाहर वाली साइड जो वॉल है ना, तो उसको मतलब हाथ लगाया तो उसको ना करंट लगी 3 उंगलियों में। 3 उंगलियों में करंट लगी तो उसके ना जो ये पोटे होते हैं ना उंगलियों के, ये हाँ जी। अंदर हाँ जी। दब गए। तो उसने चेक करने के लिए उसने सोचा मेरा वहम है ये, तो उसने दोबारा हाथ लगाया तो उसको शॉट लगी। अच्छा, उसको शॉट लगी, वो सीधा मेरे पास आई अंदर रूम में। ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है कल की। तो रूम में आई तो मेरे को कहती है कि भाभी बाहर ना करंट है आपकी दीवार पे। मैंने कहा दीवार पे करंट है? मैंने मतलब कि ऐसी टाली उसकी बात। मैं कहा नहीं नहीं, करंट कैसे हो सकता है? फिर मैंने कहा दिखा जरा कौन सी। फिर मैं बाहर गई, ड्योडी के बाहर, अपनी जो बाहर की दरवाजा है, बाहर चेक करने गई। तो मैंने कहा कहाँ से लगा? कहती यहाँ बाहर पूरी दीवार पे करंट है आपकी। मैं कहा नहीं नहीं। फिर मैंने कहा हो भी सकता है, बच्चे जाते रहते हैं बाहर, कोई हाथ नहीं लगा दे, अपने ही घर का मेंबर हाथ ना लगा दे बाई चांस। फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया घर पे फोन करके। घर पे कोई भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं कि दीवार पे करंट है। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, वो आ गया, 10 मिनट में आ गया। तो उसके पास वो तो होता है पेचकस चेक करने के लिए, हाँ करंट जी। जिससे पता लगता है करंट है या नहीं। तो उसने वो दीवार पे लगाया तो कहते भाभी इसमें तो बड़ा तेज करंट आ रहा है। तो मैं कहा देखो जरा कहाँ से आ रहा है ये करंट। फिर उसने सारा चेक किया तो हमारे जो घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ है ना, उसके सामने ही एक दरवाजा है स्टोर का। तो वहां लॉक ही रहता है, वो मम्मी का दरवाजा है उधर का। तो पूरे मतलब कि डोर में लोहे का वो दरवाजा है। तो उस लोहे के दरवाजे में बड़ा तगड़ा करंट, वहां उन्होंने चेक किया उससे तो उसमें भी करंट। तो वो कहते शुक्र है आप बच कैसे गए। मैंने कहा अब ये तो पता नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, गुरुजी मैसेज कर रहे थे कि तेरे को बहुत बड़े संकट से बचाया है, तू शुक्राना कर। तो मैं मन में सोचती थी कौन सा संकट आएगा, मुझे पता ही नहीं। मैं गुरुजी शुक्राना तो करती हूँ आपका, मन में भी करती हूँ ऐसे भी करती हूँ। तो देखो गुरुजी ने एकदम कल स्ट्राइक डाला कि ये संकट था तेरे घर में इतना बड़ा, किसी को भी शॉर्ट लग सकता था उससे। मेरे को लग सकता था, बच्चों को लग सकता था। और वो इलेक्ट्रिशियन कह रहा था कि ये छूटने वाला करंट नहीं था, मतलब आपने चिपक ही जाना था दरवाजे के साथ, इतना तगड़ा करंट था उसमें। बिल्कुल, देखो गुरुजी रक्षा करते हैं अंग संग होके, और हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को काटते हैं। आज बिल्कुल। और ये सच में गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना है दीदी, नहीं तो किसी को भी नहीं पता था घर में। हस्बैंड तो यहाँ है ही नहीं 3 4 दिन से, वो तो अपनी साइट पर ही है। तो मतलब कि घर में पेरेंट्स को भी, वो भी वॉशरूम जाते हैं, बाहर वाला यूज करते हैं। मैं तो खैर करती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे कभी छत पे चढ़ रहे हैं, वहां अमरूद का पेड़ है, दरवाजा है, दीवार है, टच कर रहे हैं। तो मतलब देखो रब ने कैसे बचाया। उस दिन बेटी मेरी ट्यूशन गई हुई थी, बेटा भी बाहर था, वो मैच बैडमिंटन खेलने गया हुआ था। तो मतलब कि देखो गुरुजी ने पहले ही बता दिया, 12:30 बजे ही मतलब कि बता दिया कि ये संकट है तेरे घर में। बिल्कुल देखो मेरे शुक्राने पास संग नंबर था इलेक्ट्रिशियन का, और देखो इलेक्ट्रिशियन भी फटाफट आ गया। तो उसने ये मतलब कि तार डिस्कनेक्ट कर दी, कोई तार जा रही थी। तो वो चूहों ने अंदर से खाली हुई थी, स्टोर रूम जो मैंने बताया ना बंद रहता है, तो वहां अंदर से उसने खाली हुई थी, पानी लगता रहता था टीन के ऊपर, बारिश का जा रहा है, दूसरा जा रहा है। तो पूरी वॉल में मतलब कि नीचे तक करंट था, गली तक। और कैसे गुरुजी महाराज ने रक्षा की, ये तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। सच में और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। ये मेरा छोटा सा सत्संग था ये। जैसे